हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और टॉपिक लेकर के, जिसमें हम मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पहले एक्सियल पॉइंट पे फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, जैसे बार मैग्नेट होता है, उस पर दो पोल्स होते हैं ना, एक नॉर्थ एक साउथ, तो उनको कलेक्टिवली मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मैग्नेट जैसे आपने देखा, वैसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोई एक मैग्नेट है, यहाँ पे हमने इसको नॉर्थ पोल लिया है और ये साउथ पोल लिया है। ठीक है। जिसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लीजिए m है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। ठीक है, ये हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ये 2l डिस्टेंस वो है जो पोल जो दो पोल्स के बीच में है, और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ पोल है, o मान लीजिए। अब इसी एक्सियल पॉइंट की हम जब बात कर रहे हैं, तो एक्सियल पॉइंट को हम आगे कंटिन्यू कर ले रहे हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट P है। ठीक है। यहां डिस्टेंस हम D ले रहे हैं। कितना डिस्टेंस ले रहे हैं? इस सेंटर ऑफ डायपोल से ये डिस्टेंस D है। ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल जो साउथ पोल है, वहां से कितनी दूरी हो जाएगी? अगर इसी डे में ये L डिस्टेंस प्लस कर दें तो साउथ पोल से दूरी हो जाएगी। तो साउथ पोल से कितनी दूरी हो जाएगी? D प्लस L। और नॉर्थ पोल से कितनी दूरी हो जाएगी? D माइनस L। ठीक है। ये डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ डायपोल से ले ली, नॉर्थ पोल से ले लिया और साउथ पोल से ले लिया। तो हमने कल ही बताया था मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। किसी भी पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल में करते थे। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम यहाँ कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो एक्चुअली हम यहाँ P पॉइंट पे कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कितना फोर्स स्ट्रेंथ है। तो मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एक नॉर्थ पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए इस P पॉइंट पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। अब ये वर्ड हमने हाइपोथेटिकल क्यों यूज किया? क्योंकि कभी भी आइसोलेटेड किस मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। समझ रहे हैं? यानी कि कभी भी हम अगर बात करें कि नॉर्थ पोल सिंगल एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल सिंगल एग्जिस्ट करता है, मतलब सोलली, तो वो हो ही नहीं सकता है, वो कभी नहीं है। तो इसलिए मैंने हाइपोथेटिकल कि मान लिया कि मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया जिसका मान लीजिए यूनिट पोल स्ट्रेंथ है जो कि नॉर्थ पोल का है। ठीक है। ये हाइपोथेटिकल इसीलिए वर्ड किया क्योंकि कभी भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर नॉर्थ पोल है तो हम जरा डायरेक्शन देख लें कि फोर्स की होगी क्या। नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा P पे, वो अलोंग, ये मान लेते हैं कि P डैश हो गया, अलोंग P डैश लग रहा होगा। और साउथ पोल चूंकि नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो फोर्स क्या लग रहा होगा? इधर की ओर लग रहा होगा, अलोंग P डबल डैश मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए तो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या, हम हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले रहे हैं P पॉइंट पे, जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से D डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये बात समझिएगा। अच्छा, हाइपोथेटिकल इसलिए यूज करते हैं कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे माना गया है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब हम जो है क्या करें कि ये फोर्स निकालें और ये फोर्स निकालें ड्यू टू नॉर्थ पोल और ड्यू टू साउथ पोल। तो उसके बाद टोटल देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल की वजह से इस P पॉइंट पे फील्ड B1 है, लिखेंगे फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। ठीक है। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई। चूंकि इसका पोल स्ट्रेंथ M है और यहां पे जो हमने हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लिया उसकी जो वैल्यू है स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, वो यूनिट है, तो यानी 1 होगी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो D माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है। अगेन फील्ड ड्यू टू
साउथ पोल एट पॉइंट P, तो B2 मान लिया कितना हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई और M इंटू 1 अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल रिपल करेगा और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट फील्ड अगर लेंगे तो रेफरेंस पॉइंट कोई एक होगा, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ एट P, फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू बार मैग्नेट रिजल्टेंट फील्ड ले लेते हैं। बी क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 हो जाएगा, राइट। नॉर्थ पोल को हमने पॉजिटिव लिया तो साउथ पोल को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पे वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या मिलेगा, B इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है, म्यू नॉट टाइम्स M और अपॉन 4 पाई कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जैसे कोई टर्म एलसीएम लेंगे तो D माइनस L इंटू D प्लस L का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहां पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट M तो बाहर है, अब एलसीएम लेंगे 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई क्या होता है, 1 एक्स इंटू वाई हो जाता है। तो यहां पे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, D माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहां पे D माइनस एल है तो ऊपर D प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस D माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको आगे यहां से कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए हमारे पास जैसे कोई फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पे क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो तो क्या हम एक्स और वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम लिखेंगे इसका तो डी माइनस एल का होल स्क्वायर है, डी प्लस एल का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे डी माइनस एल इंटू डी प्लस एल और का होल स्क्वायर करेंगे, और डी माइनस एल डी प्लस एल ए डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा, उसका पावर होल स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख रहे हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई और ऊपर ब्रैकेट में इसको ओपन कर रहा है, तो डी प्लस यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के आपको ओपन करना है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एल, और यहां पे माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूंकि ये माइनस में है ना, तो जो प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहा होगा वो प्लस हो जाएगा, और माइनस 2a भी होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वाइस dl, और नीचे कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर से कट गया डी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा म्यू नॉट एम। अब देखिए 2dl प्लस 2dl हो जाएगा 4dl, और 4dl को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 2dl ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम ऐसा 2 बाहर ले लेते हैं और डॉट 2l डॉट डी लिख ले रहे हैं, और अपान में 4 पाई और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो m डॉट 2l होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। m डॉट 2l क्या होता है, स्मॉल m डॉट 2l जो होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, कैपिटल M। तो हम अगर यहां पे वैल्यू पुट करें तो हमें मिल जाएगा फाइनल वैल्यू 2 टाइम्स म्यू नॉट, अब ये कैपिटल M हो जाएगा, कैपिटल M इंटू डी अपान में 4 पाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा फाइनल फार्मूला बनके तैयार है कि एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड स्ट्रेंथ आएगी ड्यू टू बार मैग्नेट कितनी हो जाएगी, B इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे m क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया,
ठीक है, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ यानी सेंटर ऑफ डायपोल से, और एल क्या है, पोल स्ट्रेंथ का हाफ डिस्टेंस है, तो एनी पोल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली सेंटर से जो किसी भी पोल की अगर हम दूरी ले रहे हैं तो वो हमारा एल हो जा रहा है, क्योंकि टोटल दूरी 12 है तो हाफ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। डी है वो पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना था, और एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो कि होता है आइदर किसी भी पोल का पोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाइड करते हैं उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होती है। तो लगभग कुछ क्या मैक्सिमम आपका बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे है। वहां पे फार्मूला क्या था, 2 kp बाई आर क्यूब था, तो अगर यहां पे भी करेंगे तो वही लगभग वही फार्मूला आपका आ जाएगा, क्योंकि जब हम डी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, डी ऊपर है और ओपन करेंगे, अगर एल स्क्वायर को छोटा मान करें तो वही भी डी क्यूब आ जाएगा। तो आप फार्मूला इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट।